सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में हम आप सबका स्वागत करते हैं। और परमेश्वर ने हमें जो अपने वचनों के द्वारा आज की खुराक दी है, परमेश्वर ने अपने वचन हमें दिए हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सेना के यहोवा परमेश्वर, धरती आकाश के मालिक पिता परमेश्वर, जिंदे खुदा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। सारी रात आपने हमें संभाला, सुबह का मीठा दिन हमें दिया, चलती सांसें हमें दी, हम पे अपनी दया और कृपा को बनाए रखा पिता परमेश्वर जी। हम सबको पिता परमेश्वर जी अपनी भेड़े बनाया, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर वचनों पर चलते हैं पिता परमेश्वर जी, आपके वचनों को पिता परमेश्वर जी अपनाते हैं पिता परमेश्वर जी, और उसमें बने रहने की पिता परमेश्वर जी आज आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। मेरे यहोवा पिता जिंदा खुदा, आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, अपने रास्तों पर हमें चलाते जाएं पिता परमेश्वर जी। अपने प्यार से बच्चा बनाए पिता परमेश्वर, हमें अपने पिता परमेश्वर अपनी भेड़ें बनाकर अपने साथ रखें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी, हम आपके ही पीछे होकर चलते रहें। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। आज का हमारा टॉपिक है मत्ती 5 की 33 नंबर आयत, शपथ। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हालेलुया। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर ने साफ शब्दों में कहा है कि तुमने क्या नहीं करना, शपथ नहीं खानी। पहले के समय में कहा गया था, जब परमेश्वर ने जब मूसा को क्या कहा था, पहाड़ पर ले गया था और वचन बताए थे पट्टियों पर लिखकर। तो जब मूसा ने क्या की थी, परमेश्वर ने जब मूसा को व्यवस्था लिखवाई थी, व्यवस्था लिखवाई मतलब जब प्रभु मसीह ने वो वचन दिए थे, पट्टियों पर जब लिखवाई थी, उसको व्यवस्था लिखाई पहले, तो कि तुमने झूठी शपथ नहीं खानी। पर यीशु कहते हैं, शपथ ही नहीं, मैं तुमसे अब ये कहता हूं कि शपथ नहीं खानी। झूठी शपथ, झूठी शपथ नहीं, कि शपथ ही नहीं खानी, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची हो, वो हमने खाना ही नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि जो पुराना नियम था, जो पुराने नियम में बातें होती थी, जो पुराने जो कामकाज थे वो होते थे, अब नए नियम में वो नहीं होते हैं। अब हमें नए नियम को मानने की जरूरत है, पुरानी चीजों को नहीं। जैसे पुराने नियम में तो लिखा था तलाक दे सकते हैं, पर अब परमेश्वर हमें क्या कहता है कि सिर्फ एक वजह है जो तलाक हम दे सकते हैं, तो उससे उस और कोई वजह इंक्लूड नहीं है कि हम तलाक दे पाए। तो मतलब परमेश्वर ने क्या किया, नए नियम में साफ कर दिया क्या है कि जो नया नियम है वो ही अब से लागू होगा, पुराने नियम की अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो नई चीज़ें, नया नियम हमें मानने को चलना है। जैसे पुराने में मना कर दिया परमेश्वर ने कि तलाक देते थे पहले, पर अब नहीं देना। किसको नहीं देना, एक कारण है जो मैंने कल आपको बताया था। और अब भी यही है कि शपथ जो है, कि कहते हैं ना कि झूठी शपथ ना खाओ। झूठी क्या सच्ची क्या, कोई भी शपथ हमने नहीं खानी। से कई बार हम कह देते हैं, कसम लगे, मैं कसम से कह रही हूँ, मैं कसम है मुझे कि भी मैंने ये काम नहीं किया, या जो सही भी हो या मैंने नहीं किया, तो हमने वह भी मुंह से जो अंगीकार है हमें नहीं करना। हमें वो भी शब्द मुंह से नहीं निकालना कि मैं शपथ खाती हूँ, मैं कसम खाती हूँ या नहीं खाती, या मुझे कसम है या मुझे कसम नहीं है। हालेलुया। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि कोई शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। हालेलुया। बिल्कुल, कोई भी कसम, मतलब किसी भी बात को लेकर कसम नहीं खानी है ना। और परमेश्वर ने जो कहा है कि वादा, कसम नहीं खानी, परमेश्वर मना मना कर दिया हमें, साफ रीति से परमेश्वर ने कहा है। और स्वर्ग की तो बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि स्वर्ग क्या है, वो हमारा नहीं है, वो हमने तुमने स्वर्ग नहीं बनाया, वो परमेश्वर का पाक पवित्र सिंहासन है, वो परमेश्वर ने बनाया है। तो हम कभी भी उसकी कसम खा ही नहीं सकते। हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि हम उसकी कसम खाएं। उसके बाद कहते हैं, ना धरती की, क्योंकि वह उसके पाँवों की चौकी है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराज का नगर है। हालेलुया। धरती भी हमारी नहीं है, धरती की भी सकत हमें, मुझे सौगंध लगे, जैसे कह देते हैं कि मुझे सौगंध लगे धरती माता की, वो हम नहीं कहते, और भाषा में लोग कह देते हैं। तो परमेश्वर ने क्या कहा, धरती आकाश सब किसने बनाए हैं, परमेश्वर ने बनाए हैं। उनका हक परमेश्वर पर है,
परमेश्वर का हक उन पर है, वो परमेश्वर के बनाए हुए हैं। और यरूशलेम की शपथ खाने के लिए भी, कसम खाने के लिए बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि वो यीशु मसीह का क्या था, नगर था। आप पहले पढ़ चुके हैं, पहले जान चुके हैं। यरूशलेम क्या था, परमेश्वर का नगर है। उसकी शपथ भी हम नहीं खा, क्योंकि सब कुछ हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये धरती आकाश हमारी खरीदे हुए नहीं है कि हम इनकी शपथ खा लें। बहुत बड़ी बात होती है कसम खाना। आज हम अपनी माँ की खा लेते हैं जरा जरा सी बातों पर, उन लोग तो कई बाइबल की भी खा लेते हैं। और कई बार मुझे ही कह देते हैं, खा अपने परमेश्वर की सौं, तू बड़े परमेश्वर को मानती है ना, खा अपने परमेश्वर की सौं, कि तू सही कह रही है, कसम खा। तो वो भी हमें नहीं खानी चाहिए, परमेश्वर की सौगंध भी हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें साफ रीति में मना किया है कि हमें जो परमेश्वर की शपथ है, जो कसम है, वो हमें नहीं खानी है। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, नया नियम हमें बताता है कि हमने सौगंध नहीं खानी है। हालेलुया। आगे लिखा है, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तू एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। हालेलुया। बिल्कुल सही। परमेश्वर ने हमें बनाया है, तो जो बाल हैं, जो परमेश्वर जब हमें गढ़ा, जब शरीर हमारा बनाया, तो बाल भी किसने बनाए हैं, परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा, तेरे सिर का एक एक बाल मैंने गिना हुआ है, तू इसकी भी शपथ नहीं खा सकता, क्योंकि मैंने तुझे सृजा है, मैंने तुझे बनाया है, तो मैंने तुझे इसका भी हक नहीं दिया कि तू अपने बालों को अपनी मर्जी से क्या करे, काला या सफ़ेद करे। परमेश्वर ने मना ही करी है हमें कि तू अपनी मर्जी से अपने बाल को ना तो उजला कर सकता है और ना ही काला कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उजला काला हम जैसे डाई लगाने को करते हैं, वो चीज़ नहीं है, कि किसी भी रीति से हमें गलत चीज़ों में नहीं जाना है। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या ना नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। बिल्कुल प्रिय और भाई बहनों, कई बार हम किसी का दिल रखने के लिए कह देते हैं कि नहीं ये काम मैं आज करूँगी, पर वो हम कर नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर ने ये भी साफ शब्दों में ही कहा है कि तुम्हारी जो बात होनी चाहिए वो हाँ की हाँ। अगर आप कर सकते हो तो किसी से वादा करो कि हाँ मैं कर सकती हूँ। अगर हम नहीं कर सकते हैं तो बिल्कुल ना कि मैं नहीं कर सकती हूँ। वाक़ई ही परमेश्वर के वचन बहुत सिखाते हैं। जैसे हम वादा कर लेते हैं, परमेश्वर मेरा ये काम होगा तो मैं आपके भवन में मैं ये दूँगी, परमेश्वर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपके भवन में ये दूँगी, या मैं ऐसा करूँगी या मैं वैसा करूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि हम उसको करना नहीं चाहते, कई बार हम भूल भी जाते हैं वो चीज़ें। तो या तो इन चीज़ों को लिख कर याद रखें, और यहाँ इतने बड़े वादे ही ना करें कि हम परमेश्वर से उन वादों को पूरा ना कर सकें। शपथ का मतलब एक वादा भी होता है कि हम इतने बड़े वादे किसी से ना भी करें। जो काम परमेश्वर ने हमें मने कर दिए हैं नए नियम में, वो हमें नहीं करने चाहिए। अगर परमेश्वर ने कहा है कि शपथ नहीं खानी, तो चाहे वो झूठी हो चाहे वो सच्ची हो, मतलब नहीं खानी। अगर परमेश्वर ने कह दिया है हमें कि आपकी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, तो हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपनी रीति से सृजा है, परमेश्वर ने हमें बनाया है। हमारे पैरों के नाखून से लेके और सिर के बालों तक परमेश्वर का ही अधिकार है हम पर, और हमें परमेश्वर के नियमों का ही पालन करना चाहिए, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हमें परमेश्वर की ही बातों को अपनाना चाहिए। इसके लिए कहते हैं कि वचन सुनने बहुत ज़रूरी है, वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप जो कुछ कभी भूल भी जाएं, आपको वचनों के रहित वो याद हो कि भाई परमेश्वर के नए नियम में, परमेश्वर के वचन में ये चीज़ लिखी है, तो हमें इसका अधिकार नहीं है और हमने ये काम नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे। पिता परमेश्वर, जितनी भी कमियां घटियां पिता परमेश्वर जी हमें है, पिता परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जी उस कमी घटी से हम दूर हो जाएं। पिता परमेश्वर, मुझ में जो कमी घटी है पिता परमेश्वर जी, मैं भी आज के वचन को लेकर पिता परमेश्वर जी अपनी कमी घटी से बाहर निकलूं पिता परमेश्वर जी। और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर जी, और जो एहसास कर पा रहे हैं कि हमारे में भी ये कमी है, तो उनकी
हर एक कमी को पिता परमेश्वर जी आप दूर करें पिता परमेश्वर, अपने वचनों से पिता परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर आप अपने वचनों में हमें बनाए रखें पिता परमेश्वर जी, आपके वचन पिता परमेश्वर हमारी जिंदगियों में कार्य करें और 1000 गुना फल लेकर आए पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।